यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक बड़े प्रोमिनेंट वॉइस हैं अब्दुल खालिक अब्दुल्ला। फॉर्मली ट्विटर पे उन्होंने कुछ बयान दिए, ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। बयान है क्या है कि यूएई को ये जो एयर बेसिस है ना, लड़ाई चल रही है अभी, इसने प्रूव कर दिया है कि यूएई कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। यूएई को अमेरिकन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, अमेरिकन हथियारों की जरूरत है। उसके लिए हम पैसा वैसा देकर खरीद लेंगे, अपने बेसिस बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, नॉट टिपिकल डेमोक्रेसीज वेयर एवरीबडी कैन से व्हाटएवर दे विश। यहां पे एवरीथिंग इज वेरी केयरफुली कोरियोग्राफ्ड। बोला ना, ऐसे छुटमुट कई सारे वॉइसेस हैं। क्यों बोला इन्होंने, ये जानना जरूरी है। और इसके नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लड़ाई जब खत्म होगी, परमानेंटली खत्म तो ये लड़ाई कभी नहीं होगी, ये तो और चलेगी आगे। लेकिन अगर जैसे 3-4-5 साल का गैप इसमें लग गया तो इसमें लोग करेंगे क्या, जरा उसको। 19 बेसिस हैं, मोटा मोटी 19 बेसिस हैं अमेरिका के अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट, अपार्ट फ्रॉम इजराइल। तो वहां पे इलेक्शन नहीं होते, वहां पे लीडर्स को उस तरीके से चुना नहीं जाता है, राइट। एंड लेट्स नॉट स्टार्ट कॉलिंग सीरिया अ डेमोक्रेसी। स्टेबिलिटी आई है, बट इट्स फार फ्रॉम बीइंग अ रेगुलर नॉर्मल डेमोक्रेसी, जो कि इट्स ऑल्सो यू नो सम सॉर्ट ऑफ अ फॉरवर्ड बेस फॉर द यूएस सेंट्रल कमांड। ये कतर के अंदर है, और दुनिया भर के इनके यू नो बेसिस हैं, और सऊदी अरब के अंदर भी हैं, ओमान के अंदर भी हैं, जॉर्डन के अंदर भी हैं, कतर के अंदर भी हैं, बहरीन के अंदर भी हैं, यूएई के अंदर, मतलब पूरा एक देयर इज अ होल थिंग। और अगर आप नीचे चले जाएंगे, बोटी के अंदर भी है। सो इट्स देयर एवरीवेयर। ऑयल प्रोड्यूसिंग है या स्ट्रेटेजिकली जो वल्नरेबल जगह है, वहां पे यूएस का प्रेजेंस है। फीलिंग थी मन में कि अगर कभी हमला होता है तो यूएस का बेस है, किसकी हिम्मत होगी हमारे ऊपर हमला करने की? हु विल डेयर अटैक अस? सऊदी अरब का भी यही लॉजिक था, यूएई का भी यही लॉजिक था, हर एक मुल्क का यही लॉजिक था कि यार एक बात तो बताओ, यूएस का एयरबेस है, यहां पे पेट्रियट मिसाइल्स हैं, यहां पे टोमाहॉक हैं, यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते रहते हैं, यहां पे मरीन्स बेस्ड हैं। किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है जो हमारे ऊपर हमला कर दे? तो हम लोग सेफ हैं। यानी कि अमेरिकन को आपने जहां पे डाल दिया, आपने कुछ कुछ पैसा अमेरिकन के साथ ट्रेड करा, तेल शेल का मामला करा, डॉलर में आपकी डीलिंग हुई, अमेरिका खुश है, अमेरिका के बेसिस वहां पे हैं, ये कंट्री खुश है क्योंकि इसको बेसिस खुलवा दी और उन्होंने बोला गो डन। अब हुआ ये कि जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर जब दे वाइप्ड आउट अ लार्ज पार्ट ऑफ ईरान लीडरशिप, अब ईरान ने जितने भी ये देश थे जहां पे बेसिस थे, सबके ऊपर बमबारी करी। ईरान ने छोड़ा किसी को नहीं, और ईरान ने सबके ऊपर या ड्रोन या मिसाइल्स या आप जैसा भी है, दे हैव डन दिस, एबल टू स्टॉप इट। अमेरिका जो था ना, सऊदी अरब पे, आप देखिए अरामको पे, कतर, इतना बड़ा अटैक हो गया है, पूरी जो एनर्जी की इंडस्ट्री है वो इंपैक्ट हो गई।